अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शकील। आपको अपने चैनल पे वेलकम बैक करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ज़्यादातर जो है स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि जो हमें यूट्यूब के एनालिटिक्स बताते हैं कि मेरे वीडियोस जो है कितने एज वाले लोग देखते हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम रेंज बताई जाती है वो उन स्टूडेंट्स की बताई जाती है या उन लोगों की बताई जाती है जिनकी एज जो है 18 से 25 है। इससे मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे इस तरह से फ़ायदा हो रहा है कि मैं जो है, जो आने वाले न्यू जनरेशन है, उनके साथ जो है रिलेट कर सकता हूँ और उनको कोई भी एडवाइस करूँगा, तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा उसके ऊपर अमल करने की। इसी तरह से आज जो है मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो आपको आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, जो कि काश हमें भी पता होती या हमारे ज़माने में जो है ऐसी चीज़ें होती। यानी जब हम 18 में थे, हम टीनेज में थे, तब हमें ये चीज़ें पता होती। जब मैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रहा था तब मुझे ये चीज़ें पता होती, तो हम जो है कुछ अलग कर सकते थे अपनी ज़िंदगी के साथ। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कंपाउंड इफ़ेक्ट की, ये इसका फ़ायदा तब होता है इंसान को जब ये बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट कर दिया जाए। यानी आप अपनी ज़िंदगी में इस काम को जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत जल्दी फ़ायदा देगा। अगर किसी ने लेट से स्टार्ट किया, तो उसको देर से फ़ायदा होगा। अरे कहना क्या चाहते हो। तो ये चीज़ कैसे पता चलती है? आप देखें, एक बुक है द कंपाउंड इफ़ेक्ट, ठीक है? उसको मैं अभी रीड कर रहा हूँ, मुझे वहीं से पता चली हैं ये चीज़ें। एक तो उसमें ये चीज़ें बुक्स पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि आपको अंदाज़ा होता है कि आपको कौन-सा काम किस वक़्त स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा आज मैं स्टूडेंट्स के लिए जो खुशखबरी लाया हूँ, वो ये है कि उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट जो है अपने आजकल के दौर के हिसाब से पैसे जो है कैश में नहीं रखते होंगे। आप अपने पैसे जो है डिजिटल करेंसी में रखते होंगे, जैसे इजी पैसा है, जैज़ कैश है, या अपने जो इंटर बैंकिंग है, ठीक है? इंटरनेट बैंकिंग, जिसके ज़रिए जो है आप बैंक के ज़रिए पैसे जो है ट्रांज़ैक्शन करते रहते हैं, ठीक है? तो इससे ये होगा, आपके लिए आसानी ये है कि अगर आपका इजी पैसा अकाउंट है, जो कि पाकिस्तान के अंदर बनता रहता है, इजी पैसा अकाउंट के अंदर मैंने अभी ये जो है एक नई चीज़ देखी है, जिसके ज़रिए स्टूडेंट भी, आम इंसान भी, या जिसके जो है इनकम के लिए कोई वेरिफिकेशन नहीं होती कि इसकी इनकम कहाँ से आ रही है। जैसे कोई बंदा जो है डेली वेजेस है, वो डेली पैसे कमाता है, तो उसको अगर इन्वेस्ट करना है, पैसे लगाने हैं, तो वो कैसे लगा सकता है? जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जाएँ या स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाएँ, तो वहाँ पर पैसे लगाने के लिए आपको जो है वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, अकाउंट बनवाना पड़ता है। इसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया, स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए आपको अकाउंट बनवाना पड़ता है। अकाउंट तो वो अब वहाँ पर भी बायोमेट्रिक के बगैर बन रहा है, जिसको सहूलत अकाउंट कहते हैं। लेकिन उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको स्टॉक की नॉलेज होनी चाहिए, आप जो है हर वक़्त अप टू डेट रहें हालात के मुताबिक। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो उसके अलावा अगर आप एज ए स्टूडेंट या आप ऐसे इंसान हैं जो कि पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी चीज़ के बारे में ये नहीं जानना चाहते, ये टेंशन नहीं रखना चाहते कि पता नहीं ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, पैसे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो इसके लिए अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, अब जो है इजी पैसा के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इजी पैसा के अंदर जो म्यूचुअल फंड है, वो फैसल बैंक वालों की तरफ से जो है म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात आपको अगर मैं बताऊं, यहाँ पर आपका जो इजी पैसा अकाउंट है, उसी के ज़रिए ही आप म्यूचुअल फंड के लिए अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें मिनिमम आप जो है 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आप स्टूडेंट जो है कितना इन्वेस्ट कर सकता है? स्टूडेंट के अपने जो है रोज़ाना के खर्चे होते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना होता है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ से ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें, तो अपने पॉकेट मनी से या अपने जितने भी जो फ़ज़ूलियात हैं, उनको छोड़कर तू समझा।
नहीं तू समझा नहीं। जितने पैसे बचेंगे उन सबको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब पहले आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊं कि फंड होते क्या है। फैसल बैंक वालों ने ये म्यूचुअल फंड का जो है सिलसिला स्टार्ट किया है इजी पैसा के थ्रू। अब म्यूचुअल फंड ऐसे जो है चीज होती है, जैसे एक जो है आप समझ लें टोकरी है, उस टोकरी के अंदर जो है बहुत सारे बर्तन रख दिए गए हैं। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी जगह होती है, ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर जो है बहुत सारे कंपनियों के स्टॉक जो है चुन कर रखे जाते हैं। वो परसेंटेज होती है कि किस कंपनी में कितने परसेंट जो है इन्वेस्ट करना है। तो हर इंसान हर बंदा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, उनके पैसे उन्हीं तमाम कंपनियों में ऐसे समझ ले इन्वेस्ट हो रहे होते हैं। ये बैंक वालों की जिम्मेदारी होती है कि बहुत सारी कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब इसमें ये फायदा होगा दादा why? Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. कि अगर बैंक वालों ने 10 से 15 जो कंपनीज है स्टॉक एक्सचेंज के उसमें अंदर इन्वेस्ट किया है या बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो इससे ये फायदा होगा कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में है और 2-3 कंपनियां प्रॉफिट में है, 1-2 कंपनी जो है लॉस में है, तो आपको जो है अल्टीमेटली उनके प्रॉफिट की वजह से वो लॉस भी कवर हो जाता है। आपको एंड के ऊपर क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एंड में हमेशा प्रॉफिट ही दिखाई देता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट के लिए ये चीज आसान है। आपको ना कंपनी की छानबीन करनी है, ना आपको उसकी शीट्स पढ़ने हैं, ना आपको उसके डिविडेंड्स का इंतजार करना है। आप सिर्फ क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहते हैं, अपने डेली वेजेस बने जो डेली रूटीन के साथ है उसके मुताबिक 100 रुपीज 1000 रुपये 5000 रुपये इन्वेस्ट करें, या मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो जब भी आपको पॉकेट मनी मिले, या आप अगर कहीं पर काम करते हैं स्टूडेंट लाइफ से ही, तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी है कि आप जो है वीकली बेस के ऊपर या मंथली बेस पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें। ये आपको याद रखें, 2 साल 3 साल 5 साल के बाद, या अगर हम ज्यादा ले लें तो 10 साल के बाद, तो आपको इतना ज्यादा फायदा देगा ये इन्वेस्टमेंट कि आप अपने रिटायरमेंट के प्लान भी सोच सकते हैं कि 10 से 20 साल के बाद मैंने काम नहीं करना, मेरे जो पैसे हैं वो मुझे पैसे बना कर देंगे। यानी आप इतना पैसा बना लेंगे इंशाल्लाह कि वही पैसे आप कहीं पर इन्वेस्ट करें और पैसे ही आपको पैसे बना कर देंगे। तो ये तमाम चीजें जो मैं आपको बताना चाहता था, एज ए स्टूडेंट आपको अभी से स्टार्ट कर लेनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। इजी पैसा अकाउंट के थ्रू आप जो है आसानी से अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।